मतलब औरत किसी की गई और पूंछ हनुमान जी की जड़ी नहीं। अब प्रधानमंत्री मांगा माफी। हनुमान जी भी तो आंदोलनकारी थे और महात्मा गांधी भी आंदोलनकारी थे। बगैर सरकार का इलाज करे दिल्ली की एक का कील काट के जाएंगे, छोटे नहीं। कि जिन लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन करा है उसका धन्यवाद है। किसी ने देश के खिलाफ कुछ करा है, हम कोई किसका डाटा रखे हैं। जो एक आदमी चल रही उसे रोकेंगे वहाँ। अगर ये पंच बदलेंगे मंच बदलेंगे। बिहार में मंडियां खत्म कर दी, वहाँ पे 55 फुट के बाहर जो बिहार वहाँ की मंडियां खत्म कर दी। बिहार में मंडियां खत्म कर दी, वहाँ पे 55 फुट के घास जम गया पूरी मंडी पे। वहाँ का व्यापारी नुकसान है। आज भी हजारों ट्रक बिहार और उत्तर प्रदेश से धान हरियाणा और पंजाब के व्यापारी खरीद कर जाते हैं। यहाँ के सेलर खरीद कर जाते हैं। सस्ते रेट में 700 और 800 रुपया क्विंटल में धान की खरीद होती है। 1100 रुपये में धान की खरीद होती है। आपकी जिम्मेदारी है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो दिल्ली के 400 किलोमीटर के क्षेत्र के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि पूरे देश के किसानों के ऊपर आपका भार है, आपके ऊपर उसको बेखूबी आप निभाओगे, ये हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है। और आगे से जहां पर भी पंचायत हो, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पे है, लेकिन क्या हुआ ये भी आपको समझना है। भीड़ बहुत है, स्टेज कहाँ आपने बनाया, हमेशा आने वाले टाइम पे स्टेज कहाँ बनना चाहिए वो भी सब लोगों को समझना चाहिए। स्टेज वहां बड़े के सूरज स्टेज पे बैठने वाले लोगों के मुंह पे हो, और पीठ जो पब्लिक है, पब्लिक के पीठ के ऊपर सूरज रहना चाहिए, तो आपकी भीड़ कम नहीं होगी। पब्लिक अगर कम होगी, इनके चेहरे पर सूरज लगेगा तो भीड़ घट जाएगी और मंच पर ज्यादा भीड़ होगी। जब सूरज मंच के लोगों पर लगेगा तो मंच पे भीड़ कम होगी और पब्लिक में भीड़ ज्यादा होगी। हमेशा आप ध्यान रखना, क्योंकि जितने लोग यहाँ से जा रहे हैं माताएं बहने ये ऐसे कर ली, सूरज आंखों के सामने है, नेता बिल्कुल सुरक्षित है। नेताओं पे धूप रहनी चाहिए चेहरे पे और पब्लिक की पीठ पर सूरज रहना चाहिए, तो आपको भीड़ की कमी नहीं लगने की, कोई भीड़ की कमी यहाँ पे नहीं है। ये ट्रैक्टर ऐसी चीज होगी कि दुनिया में जो भी किसानी करेगा वो ट्रैक्टर लेकर जरूर चलेगा। सिंबल बन गया, सिंबल बन गया। सर रेल रोको आंदोलन कैसा रहेगा 18 तारीख को? रेल चल कहाँ नहीं, रेल तो सरकार नहीं रोक रखी, जो अभी भी चल रही है। जो एक आदमी चल रही है उसे रोकेंगे वहाँ पे। किस तरह से, मतलब ट्रैक को रोक देंगे? स्वरूप क्या रहेगा सर? फूल माला चढ़ा के माला डाल के रोकेंगे। रोकेंगे कैसे? ट्रैक पे जाती हुई को या स्टेशन पे जहाँ से चलेगी वहीं रोकेंगे? अरे अपने गांव के बाहर सड़क पर रोक लेंगे, यहाँ पे भी गाँव जाए। अच्छा, जहाँ ट्रैक होगा हाँ जहाँ पे भी रोक ले, गाँव वाले सब जानते हैं कहाँ रोक। बार बार सिंधु बॉर्डर मंच का जिक्र क्यों किया जाता कि वही मंच रहेगा? क्या किसी तरह कुछ लोग करो जा, अगर ये पंच बदलेंगे मंच बदलेंगे, हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। अधिकारी कहूँ जाने के अजय हमें मिल नहीं रहा, ऑफिस कहाँ है मकाना, हमारे ऑफिस भी वही है। राज्यपाल जी, डोगरा जी, ये सब हमारे लीडर है। जैसे इनसे पहले वे संपर्क करते थे ऐसे ही अब करो, भगाओ ना। आपने 40 के 40 लोग हमारे वे के वही है। आपने कहा भारत जो है कृषि मंत्रालय नहीं ना है, नहीं कहाँ है बताओ। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को 18 विभाग देखते हैं भारत सरकार के, उसके 18 मंत्री हैं और जिस विभाग के 18 मिनिस्ट्री होगी तो उसका यही हाल होता है। हमने भारत सरकार को पिछले 10 साल से ये कह रहे कि आप एग्रीकल्चर कैबिनेट बनाओ, उसमें जो 18 मंत्रालय है मिनिस्ट्री वे उसमें आएगी। और जब भी एग्रीकल्चर की बात हो तो वे तो अधिकारी बैठे या उनके मिनिस्ट्री बैठे, और कोई भी पॉलिसी तय हो तो उस सबके बीच में पॉलिसी तय हो। जैसे अगर दालों की यहाँ पर कमी होगी तो विदेश मंत्रालय ने एग्रीकल्चर या फूड मिनिस्ट्री से नहीं पूछा और विदेशों से दालें यहाँ पर मंगा ली। तो जब तक ये कंसर्न अधिकारी सारे नहीं बैठेंगे तो किसानों का भला नहीं हो सकता। बैंकिंग भी उसमें आएगा। 1 लाख रुपये अगर KCC वाले किसान को जमा करने होते हैं तो 10,000 रुपये वो सरकार से लेता है एक रात के लिए, और वो जमा करते हैं तो 300% से भी ज़्यादा का ब्याज देता है किसान। तो ये बैंकिंग वाले भी उसमें आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब होगी, जब यहाँ की कमेटी बन जाएगी हमारी इनकी सबकी, और आगे फिर बातचीत होगी तो ये सब कमेटियाँ इन सब मसलों पर बातचीत करेंगी। टूल किट के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से टूल किट की? अरे ये तो उलझाने का काम कर रहे हैं। देखो हमने ये कहा है कि जिन लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन करा है उसका धन्यवाद है।
किसी ने देश के खिलाफ कुछ करा है, हम कोई किसका डाटा रखे, कोई हम वो तो करवा नहीं रहे। किसी ने कुछ करा है तो उसका हमें समर्थन नहीं चाहिए। जो हमारे समर्थन में कर रहा देश के प्रति ठीक है, उसका हम समर्थन दे रहे हैं। राज्यपाल साहब, सिंघू बॉर्डर पे कुछ स्थानीय लोगों की बात आई थी बीच में सामने की स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं आंदोलन का, उनके साथ किस तरह से का सामंजस्य है? आसपास के जो गांव के लोग हैं, नहीं कोई ऐसी बात बीच नहीं। में एक बार आए थे कुछ लोग, वो जो बाहर से लोग भेजे गए, उन्होंने पोज किया हम स्थानीय लोग हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने आके हमें कहा हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। राज्यपाल जी, अब गेहूं की फसल पकने को तैयार है, ऐसे में किसानों को अपने खेतों में भी जाना होगा, तो आंदोलन की कैसी? कोई दिक्कत नहीं, हमने फैसला कर लिया, गांव पंचायतें फैसले कर रही हैं कि जो वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, किसी भी मोर्चे पे बैठे हैं, उसका काम गांव वाले करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में काम। सर हमने देखा गाजीपुर में हो, सिंघू बॉर्डर में हो, कई जगह से काफी किसान गए हैं वापस अपने। नहीं, वो जितने गए उतने फिर आ जाते हैं। हर पंचायत ने फैसला कर लिया कि हर घर का आदमी जाएगा और जितने आदमी वहाँ से आएंगे उतने वहाँ फिर जाएंगे। क्या हम माने आपकी रणनीति है ऐसी कि रोटेशन बना रहे? हाँ, ये काम का मौका है, हमने रणनीति ऐसी बनाई है, ना तो यहाँ कमी रहेगी, और ये भी कहा है गांव में कि जो यहाँ बैठे हैं उनका काम नहीं रुकना चाहिए, उनका काम गांव वाले पहले करेंगे। और फसल चक्र ऐसा है, जैसे अभी मध्य प्रदेश में 15 मार्च के बाद में फसल कटाई शुरू हो जाएगी, ऊँगा कटती रहेगी। इंगे हमारा करीब अप्रैल में शुरू होगी, 15 अप्रैल के बाद में, तो इतना ऊँगे की कट जाएगी। ऊँगे के लोग यहाँ पाना शुरू हो जाएंगे, इंगे के अपने काम करने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बगैर सरकार का इलाज करे दिल्ली की एक का कील काट के जाएंगे, छोटे नहीं। क्या लगता है आंदोलन अभी और लंबा चलेगा? हाँ, लंबा चलेगा, चलाओ जाओ जितना लंबा सरकार को चलो। आपने जींद महापंचायत में महात्मा गांधी को और हनुमान जी को आंदोलन जीवी कहा था, उस पर अयोध्या के कई जो पंडित हैं उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत जी को माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने आंदोलन जीवी किस करके कहा है? नहीं, अब प्रधानमंत्री मांगा माफी। हनुमान जी भी तो आंदोलनकारी थे और महात्मा गांधी भी आंदोलनकारी थे और राज्यपाल जी भी आंदोलनकारी है, चुड़ैल जी भी आंदोलनकारी है, और जो सरदार भगत सिंह थे वे भी आंदोलनकारी थे। जिसने भी अपना काम छोड़ के देश के लिए आंदोलन करा, हनुमान जी का वहाँ रिश्तेदारी थी कोई श्रीलंका में, क्या था उनका, दूसरों के काम के लिए तो गए थे, तो वे भी आंदोलन तो करा उन्होंने। मतलब औरत किसी की गई और पूंछ हनुमान जी की जड़ी, ठीक है, तो वे आंदोलन जीवी तो थे। तो जिन्होंने उनके बारे में कहा माफी भी मांगेंगे। और श्री राम तो हमारे वंशज थे, हमारे पापा थे श्री राम, और ठीक हम भी रघुवंशी, वे भी रघुवंशी, इनका क्या मतलब है श्री राम से?